वेलकम टू केमेक्स यूट्यूब चैनल। देखो इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो ये जो क्वेश्चन ये गेट में पूछा गया था, गेट 2018 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बेसिकली स्टूडेंट का मिस्टेक होता है एग्जाम हॉल में ना। यहाँ पे जो फैक्टर, काफ़ी सारे फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, इक्वेशन है, वो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एंड पर्टिकुलरली बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनी कोर्सेज, केम एक्सप्लोर का जो कोर्सेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फॉर योर अपकमिंग CSA UGC नेट 2024 का जो बैचेस है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट। काफ़ी सारे ऑफर भी अभी चल रहा है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। डिटेल्स जाके क्लिक करना, रजिस्टर करना एंड देन यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये गेट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट लाइन ऑफ ए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रम of your HCl basically hydrogen Cl, HCl but 35 isomer, ठीक है, hydrogen basically your H1 isomer is your 6.35 into 10 to the power 11 Hz. Hz means basically your second inverse, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे यूनिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। रिमेंबर दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, दैट कैन बी योर गेट और कैन बी योर CSA UGC नेट और एनी MSc एंट्रेंस एग्जाम। गिवन दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ योर DCl, ठीक है, एंड ड्यूटेरियम दैट इज बेसिकली आइसोटोप ऑफ 2 इज 5% ग्रेटर देन दैट ऑफ H35Cl, ठीक है। The corresponding spacing for D35Cl is, यहाँ पे कितना वैल्यू होगा, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन, ये नेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे करके ना इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले आई टोल्ड यू दैट जब भी फिजिकल का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई भी मैथ को, जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइडेड है उसको पहले कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट टर्म। So basically the spacing between the two adjacent line in microwave spectrum, जो spacing between the two line होता है उसका बेसिक फॉर्मूला है 2b, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व करना है। spacing between two adjacent, so definitely that should be your adjacent line. Adjacent lines is basically your 2b, where b is your rotational constant. B is your rotational constant, right? b का वैल्यू क्या होता है, h कट बाई 4 पाई IC, 4 पाई IC। h कट इज बेसिकली h बाई 2 पाई, तो उसका वैल्यू बिठा दो। h कट इज बेसिकली योर, वेयर h कट इज बेसिकली योर h बाई 2 पाई। इसका वैल्यू अगर बिठा देंगे तो नाउ वी आर गोइंग टू गेट, h कट की जगह में बिठा दिया h बाई 2 पाई, 8 पाई स्क्वायर IC, वेयर I इज बेसिकली योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, C is the your velocity of light, तो ये तो सब जगह में यूज होता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज इज योर प्लैंक कांस्टेंट। इसके ऊपर कोई भी, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो योर कांस्टेंट, दिस इज योर कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो योर कांस्टेंट, सो B द रोटेशनल कांस्टेंट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली योर equal to your mu r square. Mu is your reduced mass and r is that the distance that we are talking about here. Look at this bond length, this r is your bond length, that is for D35Cl के लिए 5% ज़्यादा है in comparison to your H35Cl, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि what is the spacing for your D35Cl, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू तो प्रोवाइड किया गया है फॉर योर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम एंड वन इज दिस। ओके, तो यहाँ पे जो लाइन्स है ना
फॉर यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है देखो H135Cl के लिए जो वैल्यू है दिस इज दिस हार्ज, ठीक है। तो फॉर योर 2B, बट ये वैल्यू किसके लिए है, फॉर योर HCl, ठीक है। देखो मैं ना सब में तो Cl 35 ही है तो मैं जस्ट HCl लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज बेसिकली योर 6.35 into 10 to the power 11 hertz, or you can write down second inverse. Clear हो गया? Given that the bond length of this D35Cl, that means अगर हम लोग bond length की बात करें R, this R actual में this R DCl, ठीक है। ये जो DCl का bond length है that is 5% greater than your H35Cl. let's assume this R of your HCl is your X. Let's assume this value is your X. तो इस केस में इसका वैल्यू क्या होगा, 5% ज़्यादा है, 5% मीन्स 5/100, सो 0.05। तो एक्चुअल में वैल्यू क्या होगा, X प्लस 5% ज़्यादा है, दैट मीन्स X इंटू 5%, right? So then you have this 1.05x. Clear हो गया? So that's your bond length of DCl, and bond length of HCl is basically X. So that's let's assume a particular value. Now यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पे एक रेशियो कैलकुलेट करना है, द कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसिंग फॉर दिस, इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, दिस 2B, बट दिस इज फॉर योर DCl, इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो ऑलरेडी वी नो दैट दिस 2B, this is for your HCl, right? and 2B अगर हम लोग DCl की बात करें, सो इफ यू डू दिस रेशियो, अगर हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे ना, तो देन हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो इसको सही से समझ लेना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे एक फैक्टर है दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, दिस म्यू विच इज योर रिड्यूस मास। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, रिड्यूस मास, दिस वैल्यू इज बेसिकली योर, देखो m1 m2 बाई m1 plus m2, where m1 m2 is basically your atomic mass, this is your atomic mass. Now look at this value, ये देख रहे हो ना 2D35Cl, this is not your atomic mass. पीरियडिक टेबल में जो वैल्यू रहता है दैट इज योर मोलार कंसेप्ट, ऑल थिंग्स आर, जो भी है सब मोलार कंसेप्ट है, दैट मीन्स यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ Na, एवोगाड्रो नंबर। तो दिस you know this small m is basically your capital M, right? and you can write down your Na, right? Avogadro number, so capital M, that is your molar mass, that is equal to your atomic mass into Avogadro number. ये सही है अभी, small m into this, so ये हो गया योर मोलार मास। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर देंगे, स्मॉल m इज योर एटॉमिक मास, कैपिटल M इज योर मोलार मास। तो कैपिटल स्मॉल m की जगह में इसका वैल्यू बिठा दो, देखो ये स्मॉल m विल बी योर कैपिटल M बाई Na, तो इसका वैल्यू बिठाओ, यू हैव दिस, थोड़ा जगह ले लेते, तो यू हैव दिस कैपिटल M1 कैपिटल M2 एंड Na हो जाएगा, तो Na एवोगाड्रो नंबर्स होल स्क्वायर, Na इज बेसिकली योर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। व्हाट इज द यूनिट, मोल इनवर्स, यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोगों को कैलकुलेट जो करना है उसको मैं हटा देता हूँ अभी। ओके, नाउ नीचे देखो M1 प्लस M2, सो कैपिटल M1 प्लस M2, नीचे Na कॉमन है, Na गॉन, ठीक है। तो क्या मिलेगा, वी हैव अ Ma M2 कैपिटल M1
m2, नीचे देखो एक मल्टीप्लाई Na है, नीचे एक मल्टीप्लाई Na है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका जो यूनिट बनेगा ना, इसका जो यूनिट, ये जो कैपिटल एम होता है ना मोलर मास, इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी देखो इसको बिठा के देखो, ग्राम पर मोल बिठा के देखो, यूनिट को मैं करके दिखाता हूँ। देखो ऊपर में क्या है? m1 m2, दैट मीन्स 1 ग्राम मोल इनवर्स है फॉर m1, m2 के लिए भी ग्राम मोल इनवर्स, तो ये होल जाएगा होल स्क्वायर। नीचे m1 प्लस m2, प्लस है ना तो ग्राम पर मोल और ग्राम मोल इनवर्स। Na का यूनिट क्या है? एवोगाड्रो नंबर की यूनिट क्या है? मोल इनवर्स। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा ना, एवोगाड्रो नंबर की यूनिट मोल इनवर्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो ये जब कैंसिल आउट कर देंगे ना, तो यहाँ पे ओनली, यहाँ पे मोल इनवर्स ये गॉन हो जाएगा, और यहाँ पे ग्राम स्क्वायर है तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली यूनिट विल बी योर ग्राम। तो रिड्यूस मास का जो इक्वेशन है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिड्यूस मास को हम लोग इस फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं, एज ए एटॉमिक मास और एज ए मोलर मास। जब हम लोग मोलर मास में ड्रॉ करेंगे, रिमेंबर यहाँ पे Na से डिवाइड करना होता है, ऐसे करके ऑपरेशन करके। बट अभी देखो ये यूनिट आ गया ग्राम, बट जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सब कुछ SI में करना है, दैट्स वाई ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है, दैट्स वाई यूनिट टू मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे जस्ट एक मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, 10 टू द पावर -3। वंस यू मल्टीप्लाई विथ 10 टू द -3, नाउ दिस यूनिट विल बी योर kg। आई होप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी ये जो इक्वेशन मिला है, दैट्स अ परफेक्ट इक्वेशन, दिस इज योर परफेक्ट इक्वेशन ऑफ योर रिड्यूस मास। ठीक है, यहाँ से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आई होप एनीवन कैन अटेम्प्ट इट, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती होता है एग्जाम हॉल में, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये जो 10 टू दी पावर -3 है इसको स्किप कर देता है। ओके, अभी देखो बैक टू दिस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हम लोगों को करना है, सो दिस 2b HCl बाई 2b DCl, ठीक है। सो मैं ना थोड़ा लेफ्ट साइड से कर लेता हूँ, जगह मिल जाएगा थोड़ा। तो यू हैव, देखो वी हैव अ 2b, एक रेशियो करेंगे 2b HCl, तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? वी नीड टू कैलकुलेट दिस 2b DCl वैल्यू, ठीक है। तो 2b इज बेसिकली स्पेसिंग बिटवीन द टू एडजेसेंट लाइन फॉर योर HCl बाई 2b द एडजेसेंट बिटवीन द टू लाइन फॉर योर DCl। तो HCl के केस में क्या आएगा? 2b, b is basically your h card by 4 pi IC, और you can write down this value, doesn't matter, देखो क्योंकि ये सब कांस्टेंट ही है, तो you can write down, you can remember in that way, h card by 4 pi IC, but I told you h card by 4 pi c ये सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक साइड में लिखो, कांस्टेंट को एक साइड में लिखो, और I जो है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सापेक्ष में डाल दो योर HCl। क्लियर हो गया? एंड इन दिस केस 2b DCl के केस में क्या होगा? यहाँ पे 2 है ना, एक 2 है, तो यहाँ पे जस्ट 2 कर दो, कोई बात नहीं, सब रेशियो है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2 इंटू यहाँ पे देखो यू हैव दिस h कट बाई 4 पाई c। सिमिलरली ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर योर DCl, अभी सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन राइट डाउन, यहाँ पे देखो जो मेन वैल्यू रहेगा ये IDCl ऊपर चला जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर DCl एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर HCl। क्लियर हो गया? बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। देखो मैं ये पे करके दिखाता हूँ कैंसिल कैसे करना है, ऐसे करके इसको काट दो बस, ठीक है, कैंसिल हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे बाकी जो वैल्यू है उसको देख लेते। नाउ IDCl इज बेसिकली योर mu r square, right? Mu r square, moment of inertia. So mu for the DCl obviously, and then r for your DCl, which is your whole square. Similarly, you have this mu HCl into r HCl whole square. क्लियर हो गया? यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वैल्यू प्रोवाइडेड है ना, ये देखो योर r DCl का वैल्यू क्या है एंड r HCl का वैल्यू क्या है। सो दिस रेशियो, ये जो रेशियो ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू mu DCl बाई mu HCl। अभी मैं करके दिखाता हूँ, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो mu DCl का मतलब क्या है? mu DCl मीन्स मोलर मास, MD, D means deuterium, you have this Cl by, this is multiplication, MD plus MCl, you need to multiply with Na. Na is your Avogadro number. Already look at this formula number 2.
अभी यहाँ पे 10 टू द पावर -3 करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू आर डूइंग द रेशियो, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, रेशियो ना। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे यू नीड टू कैलकुलेट द रेडियस मास ओनली एंड देन पुट दैट वैल्यू इन सम अदर इक्वेशन, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। बिकॉज यू आर डूइंग द रेशियो, तो यहाँ पे अभी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ यू हैव दिस एज म्यू HCl, मतलब MH MCl इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, हाँ, इक्वेशन नंबर 2 को, एंड यू हैव दिस MH प्लस यू हैव दिस MCl, सिमिलरली यू हैव दिस Na। नाउ ये जो रेशियो है ना RDCl², इसका वैल्यू क्या है 1.05 x² बाई x² होल स्क्वायर बाई योर x², तो x तो गॉन हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 1.05। अब इसका वैल्यू देखो हम लोग बिठाते यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग बिठा देते, ठीक है, वैल्यू बिठाते, देखो ये Cl गॉन हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स से यू हैव दिस MD का वैल्यू क्या है, D का क्या वैल्यू है 2 है, राइट, 2, क्लोरीन तो क्लोरीन गॉन हो गया, नीचे देखो क्या है 2 MD प्लस MCl, 2 प्लस 35, 2 प्लस 35 कितना आएगा 37, एंड Na तो गॉन हो जाएगा, तो वो रेशियो ही तो है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट अगर 10 टू द पावर -3 भी बिठा दिया ना, डाल सकते हो, कोई बात नहीं, 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 सब गॉन हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये देखो ऊपर है MH 1 होता है, 1 प्लस 35, 1 प्लस 35 कितना आएगा 36, तो नीचे है 36, एंड यहाँ पे ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो है दिस विल गिव यू 1.05 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो वैल्यू क्या मिलेगा 37 ऊपर चला जाएगा, नाउ यू आर गोइंग टू गेट 36 इंटू 2 बाई 37 इंटू 1.05 होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। सो दिस इज द रेशियो ऑफ 2BaCl बाई 2BDCl, क्लियर हो गया। तो ऐसे करके करना है, मैं ना ये पोर्शन को इरेज कर देता हूँ, आई नीड सम स्पेस, क्लियर हो गया। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, सो आई हैव माई कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो क्या मिलेगा, देखो एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। 36 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या है बाबू 1.05 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 37, सो आई हैव, देखो आई हैव 2.145, सो आई हैव दिस वैल्यू 2.145, इसको मैं रख देता हूँ, ओके। नाउ देखो ये जो वैल्यू है ऑलरेडी गिवन है, ये जो वैल्यू है ऑलरेडी गिवन है, गिवन नहीं है, ये देखो ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना, तो इसको कैलकुलेट करना है, जस्ट ऊपर नीचे कर दो, कलर चेंज कर देते। सो बेसिकली अगर मैं इसको 2BDCl कर देता हूँ, 2BD से ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, दैट विल गिव यू 2BHCl and you have this 2.145, इसका वैल्यू क्या है 6.35 इंटू 10 टू द पावर 11, देखो ये 10 टू द पावर 11 इज नॉट अ मैटर बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, 10 टू द पावर 11 को हम लोग कुछ करना नहीं है, जस्ट 6.35 बाई 2.145 को ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी मैं कर लेता हूँ, देखो 6.35 बाई 2.145, इसका जो वैल्यू आ रहा है देखो 2.98 आ रहा है, 2.96 आ रहा है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 2.96 इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज, सो दैट इज द वैल्यू, ठीक है। अभी देखो ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली जो आए वही बिठा देना है। अभी इसका एक लिमिट होता है, जब भी हम लोग ऐसे
नेट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना एग्जाम हॉल में, इसका एक लिमिट होता है। लिमिट का मतलब है कि ये इसका रेंज होता है, लिमिट और यू कैन से रेंज। तो इसका रेंज, लेट्स एज्यूम इसका रेंज कुछ ऐसा था 85 टू योर 3.10। इस रेंज पे अगर वैल्यू आता है तो दैट विल बी राइट ऑप्शन। तो 2.96 इस रेंज पे ही है, सो दैट इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आया है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हाट इज द रिड्यूस मास विच इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव दिस रेशियो इक्वेशन, तो इसमें उतना दिक्कत नहीं होगा। अगर ऐसा कोई इक्वेशन होता है जहाँ पे यू नीड टू कैलकुलेट सेपरेटली रिड्यूस मास, देन यूज this concept 10 to the minus 3 by Na, where this m, capital M, is your molar mass. So be careful about it. Thank you very much for watching this video.